देवर लेकर आया 7 फुट लंबी देवरानी। अरे भाभी कितनी देर कर रही हो, जल्दी लेकर आओ ना चाय, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे तू उठने में इतनी देर करता ही क्यों है? हाँ, थोड़ा समय पर उठ जाया कर। ऑफिस निकलने के टाइम पर उठेगा तो देर तो होगी, फिर जल्दी पहुंचने के चक्कर में बाइक भी तेज चलाएगा, उसमें भी खतरा है। देवर जी, मैं तो जल्दी जल्दी काम करके आपको चाय दे ही देती हूँ, लेकिन जब मेरी देवरानी आएगी ना तब मैं देखूंगी कि आप हर काम की देर कैसे करते हैं। जरा सी भी देर हुई ना तो मेरी देवरानी आपके सिर पर बैठ जाएगी। अरे हाँ, बड़ी बहू, तेरी देवरानी लाने का वक्त तो आ ही गया है, पर तेरी सास को जरा सी भी अक्ल नहीं है कि बेटा जवान हो गया है, उसकी शादी करवाए। नहीं माँ जी, मुझे भी पता है कि मेरा बेटा जवान हो गया है और इन्होंने छोटी बहू ढूंढना शुरू भी कर दिया है। हाँ माँ, लेकिन आजकल की लड़कियों की लंबाई ही कहाँ होती है। हमारे बेटे के कद काठी से मैच खाए ऐसी लड़की मिल ही नहीं रही है। अरे यही सही वक्त है, शिफाली के बारे में बता देता हूँ। पापा, आपको मेरी कदकाठी की लड़की ढूंढने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक लड़की पसंद है, शेफाली नाम है उसका। हाँ भैया, आपको लड़की पसंद है? ये कब हुआ? हमें तो भनक तक नहीं लगी। दरअसल हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। स्कूल के समय से ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हाल ही में हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बात कहकर शादी करने का फैसला लिया है। आप लोग मेरे साथ चलिए, शेफाली और शेफाली के माता पिता से बात कर लीजिए। वाह बेटा, तूने हमें ये हक भी नहीं दिया कि हम अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर सके। अरे बहू, नया जमाना है, बच्चों को अपनी पसंद से शादी करने दे और लड़की को देख लेते हैं, परिवार से बात कर लेते हैं, फिर सोच समझ कर फैसला करेंगे। अरे मन का रिश्ता है, रिश्ते में मिठास भी रहेगी। मैं तो अपने पोते की शादी उसकी पसंद की लड़की से ही करवाऊंगी। अगले दिन पूरा परिवार शेफाली को देखने उसके घर के ऊंचे दरवाजे पर पहुंचते हैं। भैया, इन्होंने इतना लंबा दरवाजा किस लिए बनवाया है? यहाँ कोई राक्षस रहता है क्या? अरे नीतू, पहले अंदर तो चल, दरवाजा देखकर ही डर गई। भाभी, आपकी होने वाली देवरानी के मायके में इतना लंबा दरवाजा क्यों है? कहीं आपकी देवरानी इस दरवाजे से भी लंबी तो नहीं है ना? अरे आप लोग यहीं दरवाजे पर ही लड़की की लंबाई नापने लगोगे क्या? अंदर चलिए। हाँ हाँ, आप लोग पहले अंदर तो आइए, फिर शेफाली को बुलाते हैं, आप आराम से उसे देख लीजिएगा। शेखर और कल्याणी सभी का स्वागत करके सोफे पर बिठाते हैं। तभी 7 फीट लंबी शेफाली अपने लंबे और बड़े हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। शेफाली को देखते हुए पूरा परिवार उठ खड़ा होता है और सबकी गर्दन ऊपर की तरफ उठ जाती है। हे भगवान, ये कौन दानव है? लड़की देखने आए हैं या कुश्ती का पहलवान देखने? आंटी, आप अपने पाँव में डंडे बांधे हैं क्या? आंटी, आप तो बेन 10 की वो बिग की तरह लग रही हैं। कहीं आपके पास डोमिनाट्रिक्स तो नहीं? भाभी, लगता है आपकी होने वाली देवरानी रोज दूध में 1 किलो कॉम्प्लेन मिलाकर पीती है। अरे यही है मेरी शेफाली। आप सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई हूँ, बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। चाय नाश्ता करे? अरे जितना बड़ा मेरा मुंह नहीं है उससे बड़ी तेरी मुस्कान है। जी, हमारी बेटी जैसी है आपके सामने खड़ी है। अब आप लोग चाय नाश्ता कीजिए और आखिरी फैसला कीजिए। पूरा परिवार 7 फुट की शेफाली को देखते हुए चाय नाश्ता करता है और घर लौट आते हैं, हॉल रूम में बातें करते हुए गुस्से में। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उस 7 फुट लंबी राक्षस से शादी करेगा तू? इतना लंबा तो हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं है, आखिर वो इतनी लंबी कैसे हो गई? उसके माँ बाप भी इतने लंबे नहीं है। दरअसल मम्मी शेफाली के परदादाजी काफी लंबे थे, उन्हीं के जेनेटिक्स शेफाली के अंदर भी हैं। स्कूल के समय शेफाली की हाइट बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों जितनी ही थी, लेकिन 12वीं के बाद शेफाली की हाइट बहुत तेजी से बढ़ी और 7 फुट पर रुकी। देवर जी, अगर आप मेरी 7 फुट की देवरानी लेकर आए तो आपको मेरी 7 फुट की देवरानी से गले मिलने के लिए भी सीढ़ी लगानी पड़ेगी। भाभी, मैं शेफाली से प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया है। अब आपकी देवरानी 7 फुट की हो या 70 फुट की, शादी तो मैं शेफाली से ही करूंगा। नहीं नहीं, इतनी लंबी लड़की से शादी नहीं करनी है। हमें अपने घर में बच्चे चाहिए, दानव नहीं। अरे हे माँ, इतनी भी चिंता मत कर। अरे 7 फुट की बहू है, कोई पहाड़ थोड़े है। आपको मजाक सूझ रहा है? आगे चलकर हमारे घर का वंश कैसा होगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप लोग तो कह रहे थे कि बच्चों को अपनी पसंद से शादी करने दो, अब करने दीजिए शादी। आखिर बच्चों की पसंद का भी तो सम्मान होना चाहिए। बहू, हमें ताना मत मार। अगर ऐसी 7 फुट लंबी बहू घर में आई तो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा मजाक तेरा उड़ेगा। हमारी तो 4 दिन की तो जिंदगी है, बाकी तू सोच ले। मेरा फैसला आखिरी है, मैं शेफाली से शादी करूंगा।
अपना फैसला सुनाकर शांतनु चला जाता है। अगले दिन पूरा परिवार बैठक में बैठकर शांतनु की शादी को लेकर बातचीत कर रहा होता है। वहीं एक मंदिर में शेखर और कल्याणी की मौजूदगी में शांतनु 7 फुट की शेफाली से शादी करता है। बेटा, हम अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहे हैं। अब शेफाली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई कुछ भी कहे, शेफाली का साथ मत छोड़ना। शेफाली ने अपनी खुशी से तुम्हारे साथ शादी की है। अब शेफाली को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, कभी ऐसा महसूस मत होने देना कि शेफाली अकेली है। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, शेफाली मेरी पसंद है और शेफाली की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं हमेशा शेफाली का साथ दूंगा। शादी के बाद शांतनु शेफाली को लेकर अपने मोहल्ले में पहुंचता है। मोहल्ले के कई बच्चे और पड़ोसने शेफाली को देखते ही इकट्ठा हो जाती है। मम्मी मम्मी देखो ना, इतनी लंबी लड़की लगता है दूसरे यूनिवर्सिटी से आई है। मम्मी देखो देखो, ये दीदी कितनी लंबी है, इनके सिर तक तो 15 अगस्त की डेकोरेशन तक पहुंच रही है। हे भगवान, इतनी लंबी औरत! और साड़ी के नीचे डंडे वंडे बांध रखे हैं क्या? इतनी लंबी टांगे देखकर तो मेरी गर्दन ही दुखने लगी। लगता है भगवान ने लंबाई देने में कोई कंजूसी नहीं की और पूरा हिसाब एक ही लड़की को दे दिया है। मोहल्ले की आवाज सुनकर शांतनु का परिवार अपने घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। शेफाली की लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि दरवाजे पर खड़े परिवार वालों को शेफाली का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। शेफाली दरवाजे से थोड़ा पीछे हटकर गर्दन झुकाती है और हाथ जोड़कर परिवार को नमस्ते करती है। नमस्ते माँ जी, पापा जी, दादाजी और दादी जी। अरे बड़ी बहू, देख तेरा देवर तेरी 7 फुट की देवरानी लेकर आया है। मम्मी ये तो फिर आ गई, मुझे तो इन्हें देखकर डर लगता है, इतनी लंबी है। मुझे भी इनके जितना लंबा होना है, फिर मैं सबसे लंबा होऊंगा। अरे शिवाक्षी बहन, अपने बेटे को बोलो ऐसा ना बोले, इतना लंबा हो जाएगा तो उसके लिए इतनी लंबी लड़की कहाँ मिलेगी। हाँ, क्योंकि भगवान के पास जितनी हाइट बची थी औरतों के लिए, वो तो तुम्हारी देवरानी को दे दी है। शांतनु, तूने इससे शादी क्यों की? मैंने साफ कहा था कि इतनी लंबी लड़की से शादी नहीं करनी है। मम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं शेफाली से शादी करूंगा। अरे बड़ी बहू, अब शादी हो ही गई है तो अपनी देवरानी के गृह प्रवेश की तैयारी करो। और बहू, तू भी अपनी छोटी बहू को स्वीकार कर ले, क्योंकि बच्चों ने शादी कर ली है तो शादी का बंधन तोड़ा नहीं जा सकता। शिवाक्षी चावल से भरा कलश दरवाजे पर रखती है और आरती की थाली तैयार करती है। मीना आरती के बाद तिलक लगाने के लिए आगे आती है। अरे बहन, तुम्हारी छोटी बहू बहुत लंबी है, ऐसे हाथ नहीं पहुँचेगा। एक स्टूल लेकर आओ, तभी हाथ माथे तक पहुँचेगा। स्टूल लाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा झुक जाती हूँ। शेफाली कमर झुकाकर तिलक लगवा लेती है और कलश को हल्की सी ठोकर मारती है, लेकिन कलश लुढ़कते लुढ़कते दरवाजे से घर के पीछे की दीवार तक पहुंच जाता है। भाभी, आपको चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करना था। चावल के कलश को घर से बाहर नहीं करना था। आपने तो कलश को घर का पूरा चक्कर ही लगवा दिया। माफ कीजिएगा नंद जी, मेरा पैर थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं रहता कि पैर से हल्की सी ठोकर मारने पर चीज कितनी दूर तक चली जाएगी। कोई बात नहीं देवरानी जी, रस्म तो पूरी हो गई, अब आप आराम से गृह प्रवेश कीजिए। शेफाली भी दरवाजे से अंदर आने के लिए आगे बढ़ती है, पर शेफाली का माथा दरवाजे के ऊपरी हिस्से से टकरा जाता है। अरे मेरा माथा लड़ गया, उफ। अरे तेरे घर के दरवाजे नहीं है जो सीधा सीधा चली आ रही है, झुककर अंदर आ। शेफाली दरवाजे से झुककर घर के अंदर आती है और शांतनु के साथ अपने कमरे की तरफ जाती है। कमरे में जाते हुए भी शेफाली का माथा दरवाजे के ऊपरी हिस्से से टकराता है। शेफाली माथा सहलाते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शेफाली तैयार होकर नीचे आती है। देवरानी जी, आज तो आपकी पहली रसोई है, खाना वाना बनाना आता है ना आपको? हाँ भाभी, खाना बनाना तो आता ही होगा, इतना लंबा शरीर बिना खाना खाए तो हुआ नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। आप लोग बताइए क्या बनाऊं मैं? तू पहले थोड़ा नीचे आ, इतनी ऊपर देखकर मैं बात नहीं कर सकती। शेफाली थोड़ा झुकती है और घर वालों के चेहरे तक आती है। मेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी बनाना और अपने दादा ससुर जी के लिए दही बड़े बना देना। मेरे लिए चावल और आलू दम बना लेना। सभी की फरमाइश से सुनकर शेफाली सिर झुकाकर रसोई में पहुंचती है और रसोई की चिमनी शेफाली के माथे तक आ रही होती है। बाप रे, ये रसोई कितनी छोटी है, इतनी छोटी रसोई में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? शेफाली किसी तरह गर्दन और कमर झुकाकर सारे बर्तन इकट्ठा करती है और गैस चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी बना रही होती है। और कलछुल को चलाते समय शेफाली की उंगलियां बार बार कढ़ाई से लगकर जल जा रही होती हैं। तभी शिवाक्षी रसोई में आती है। क्या हुआ देवरानी जी? दीदी, ये कलछुल कितना छोटा है, मेरे मायके में तो बड़ा कलछुल था, इससे तो मेरी उंगली जल जा रही है। कोई बड़ा कलछुल नहीं है क्या? कलछुल छोटा नहीं देवरानी जी, आपकी हथेली बड़ी है। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ।
शिवाक्षी 2 कलछुल लेकर दोनों को रबर बैंड से आपस में बांध देती है और शेफाली के हाथ में देती है। अब इससे कढ़ाई चलाकर देखिए देवरानी जी, शायद अब हाथ नहीं जलेगा। अरे वाह जेठानी जी, अब तो बिल्कुल सही है, आपके जुगाड़ ने मेरी परेशानी दूर कर दी। शेफाली जुगाड़ किए हुए बड़े कलछुल से खाना बनाती है और पहली रसोई का पूरा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। वाह, ये खाना तो बहुत टेस्टी है। जितनी लंबी आंटी है, खाना भी उतना ही यम्मी बनाया है। मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। भाभी खाना सच में बहुत अच्छा बना है। पहली रसोई में ही ऐसा खाना बना दिया कि तारीफ किए बिना नहीं रहा जा रहा। शांतनु, तुम्हारी पसंद का तो जवाब नहीं है, खाना बहुत अच्छा बना है। आज चावल तो थोड़े ज्यादा ही खाऊंगा। अरे हाँ, खाना तो ठीक ही बना है, लेकिन इतनी लंबी बहू को देखकर अभी भी मेरी गर्दन दुख रही है। बच्चे नीतू, शिवाक्षी, प्रतीक और शांतनु की तारीफों के बीच शेफाली की पहली रसोई पूरी होती है, लेकिन घर के सभी बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर अब भी नाराजगी होती है। ऐसी 2 दिन बीतते हैं। शांतनु शेफाली के लिए नई साड़ी सैंडल लेकर आता है। शेफाली देखो, तुम्हारे लिए साड़ी और सैंडल लाया हूँ। शेफाली साड़ी को अपने ऊपर लगाकर देखती है, साड़ी घुटनों तक ही आ रही होती है। ये देखकर शिवाक्षी कमरे में आती है। भाभी देखो ना, मैं आपकी देवरानी को ढंग की साड़ी भी गिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ। देवर जी आप परेशान मत होइए, मेरे साथ चलिए। मैं एक कपड़े वाले को जानती हूँ, शायद वहाँ आपकी परेशानी का जुगाड़ हो जाए। शिवाक्षी शांतनु और शेफाली को कपड़े की दुकान पर ले जाती है। कपड़े वाले की मदद से 3 साड़ियों के कपड़े मिलाकर शेफाली के नाप की एक नई साड़ी तैयार की जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन बारिश में शेफाली छाता लेकर मीना के साथ सामान लेने घर से निकलती है। बाहू, मैं भी तेरे साथ हूँ। तूने छाता इतना ऊपर कर रखा कि मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। सॉरी माँ जी, आप भी छाते के अंदर आ जाइए। मेरी लंबाई ज्यादा है ना, इसीलिए चलते चलते ध्यान नहीं रहा। और थोड़ा धीरे भी चल, मेरे छोटे छोटे पैर ही हैं, तेरे जैसे बड़े बड़े पैर नहीं है मेरे। माफ कीजिए माँ जी, अब धीरे चलती हूँ। शेफाली धीरे चलने लगती है। आगे मोहल्ले की गली में सजावट के लिए तारों पर तिरंगा लगा होता है। शेफाली की लंबाई के कारण सिर और छाता ऊपर लगे तिरंगे में फंस जाते हैं। तिरंगे की लड़ियां टूटकर शेफाली के छाते में फंस जाती हैं। अरे बहन, अपनी बहू को समझाओ। अरे देखो, मोहल्ले में सजाया हुआ तिरंगा निकाल दिया। कल बारिश तूफान में खुद ही निकल जाता, तब हम उठाकर ठीक से लगा देते। तोड़ने की क्या जरूरत थी। माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर तिरंगे की लड़ी नहीं तोड़ी।